हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा प्रिया। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज से अब बेटी का भी स्कूल शुरू हो गया है। वैसे बेटे का ही स्कूल ओपन था, सो बेटी मेरी छोड़ देती थी स्कूल से, तो मेरा काम थोड़ा सा कम था। बट अब उसका भी स्कूल है और वो मॉर्निंग में ही जाती है, तो वो चली गई है। उसके बाद मैं मॉर्निंग की जो भी काम होते हैं उसे करके और अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। उसके बाद मैं घर आकर के ब्रेकफास्ट करूंगी और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना जो कि पहले से प्री प्लान होता है मेरा एक टास्क डेली के लिए, कि मैं अपने घर के कौन से हिस्से को, कौन से कोने को आज साफ करूंगी। और सारे काम करने के बावजूद भी मैं एक काम जरूर लेकर के चलती हूँ जब मेरी तबीयत ठीक रहती है। तो वैसे मेरी 4-5 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ कोई भी वीडियो, कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। इसके लिए सो सॉरी। बट अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, तो मैं देख रही हूँ कि 1 वीक पहले मैंने कुछ सब्जियां लेकर आई थी और इसमें स्टोर करके रखी थी, तो वही आज देखने आई हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या खराब हो गया है। तो जो भी ग्रीन लीफी है वो खराब हो चुका है। और देखिए मेरा फ्रिज जो मैं दिखा रही हूँ अभी, बीच से बिल्कुल कट गया है और बॉडी ही पूरी कोने से लेकर दूसरे कोने तक फटी पड़ी है। पता नहीं कैसे गांव में क्या रख रहे थे लोग कि ये टूट गया। और गांव में 2 फ्रिज थी, तो मैं एक ले आई कि यहाँ काम देगा और फालतू का घर में रख पड़ा रहेगा, तो मैं ले आई। लेकिन मुझे क्या पता कि ये पूरा कटा हुआ है। अगर पता होता तो मैं नहीं लेकर आती। और अभी तो डर लगता है कि पता नहीं कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट वर्ट या क्या प्रॉब्लम। अभी तक तो कोई दिक्कत हुई नहीं, लेकिन हो सकता है, मुझे डर लगता है हर टाइम। तो ये है, एकदम बिल्कुल ही कट गया है फ्रिज मेरा। और मैं अभी पूरी ही साफ सफाई कर रही हूँ कि कौन सी सब्जी ठीक है और कौन सी सब्जी नहीं, क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिनों से बीमार थी, तो अच्छे से कुछ भी देख पा नहीं रही थी। जो भी बन पा रहा था जैसे तैसे काम चल रहा था। बट अभी मैं देख रही हूँ कि जितनी भी ग्रीन लीफी है वो खराब हो चुकी है, जिसको कि मैं ऐसे कॉटन में लपेट कर रखती हूँ आप लोग को, जैसे कि मैंने बताया है पहले भी। अभी मैं देख रही हूँ तो वो खराब है, तो उसे मैं फेंक दूंगी। बाकी सारी अभी ये जो परवल है और सारी चीजें हैं, सब्जियां जो कि मेरी, और फ्रूट्स भी जो कि एकदम फ्रेश हैं, अभी भी हफ्ते भर से स्टोर है, फिर भी अच्छे से है, तो ये काफी खुशी की बात है। तो अभी मैं सभी को, जो कि उसमें अंदर में बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है, पानी पानी जैसा हो जाता है इस डिब्बे में भी, तो उसको मैं सब्जियों को पलट करके कॉटन से सुखा लूंगी, ड्राई कर लूंगी उसके बाद। क्योंकि कुछ दिन रख दो तो फिर उसमें मॉइस्चर आ ही जाता है, भले ही पैक हो तब भी। तो उन्हीं सबको मैं अपने इस कॉटन के कपड़े से सब कुछ पोंछ करके अच्छे से ड्राई कर ले रही हूँ कि इस मॉइस्चर से सब्जियां गले नहीं। तो अगर ज्यादा दिन के लिए स्टोर करना होता है तो बीच बीच में हमें देखना भी चाहिए कि कौन सी सब्जी खराब हो रही है, नहीं हो रही है, और मॉइस्चर आ गया है तो उसे ड्राई कर लें, जिससे और लंबे टाइम तक सब्जियां रह पाएगी। इसी टेक्निक से मैं लंबे टाइम के लिए अपने सब्जियां ले आती हूँ। नहीं तो अगर ले आकर के 2-3 दिन में ही खराब हो जाती तो मैं इतना सारा सब्जी नहीं स्टोर कर पाती, ना रख पाती। सो देखिए मेरे बॉक्स से कितना वाटर निकल रहा है। ये मॉइस्चर सब्जियों से, वेजिटेबल से निकल ही आता है, इसीलिए हम लोग बीच बीच में इसको देखना और ड्राई करना ज़रूरी होता है। और ये बीच में दिया है स्पेस के लिए कि जो भी वाटर हो इसके नीचे आ जाए, तो यही बेनिफिट इस बॉक्स का है और इसी से मैं लंबे समय तक अपनी सब्जियां स्टोर कर पाती हूँ। और मैं सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को ऐसे ही ड्राई करके किसी कपड़े, सूखे कपड़े से देन फिर रखती हूँ। और देखिए परवल जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, येलो हो जाता है, फिर भी ग्रीन ग्रीन बना हुआ है 1 हफ्ते के बाद भी। जब भी मैं कोई सब्जी नहीं लाती हूँ तो उसको रखने से पहले मैं एक बार ज़रूर देख लेती हूँ कि सब्जियों के जो पहले से सब्जियां हैं उसमें मॉइस्चर तो नहीं आ गया है, उसमें वाटर गेन तो नहीं हो गया है। तो वही चीज़ें मैं देखती हूँ। और कल मैं कुछ सब्जियां लेकर आई थी नाइट में, और मैं नाइट में क्योंकि थक गई थी, बाहर से मेडिसिन दवा लेने गई थी और मैं आई घर में तो थकी थी बिल्कुल रात में, तो मैंने सिर्फ वैसे ही प्लास्टिक में ही करके रख दिया था इसके वेजिटेबल बकेट में। लेकिन मैं सुबह उठ करके मुझे सिर्फ उसको रखना था और फिर सारा अपने फ्रिज को अच्छे से केयर करना था, देखना था कि मेरी सब्जियां कैसी है। तो यही ऐसे ही मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में 10 दिन में मैं अपनी फ्रिज को अच्छे से क्लीन करना, और जब भी कोई न्यू सब्जियाँ लाती हूँ तो पहले फ्रिज को एक कपड़े से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ कि जिससे कि मेरा फ्रिज साफ़ सुथरा दिखे। वैसे मेरा फ्रिज बहुत पुराना है, कम से कम लग रहा है 17-18 साल पुराना है मेरा फ्रिज, और तब से यूज होता आ रहा है। अभी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ गई है इसके फ्रिज में, क्योंकि कुछ ये कैप भी मेरा बाहर की तरफ फेंक रहा है अभी, और ये बीच से पता नहीं घर में क्या यूज कर रहे थे, क्या रख रहे थे लोग, कि ये पूरा कट गया है। और अभी देखिए फ्रिज मेरा हल्का सा दबाव पड़ रहा है कि मैं ये कैप फेंक दे रहा है बाहर की तरफ।
इसी की वजह से मैं बहुत सारी जो बॉटल्स वगैरह है सब फ्रिज के अंदर रख रही हूँ, ना कि कैप में। मेरा देख रहे हैं कि बहुत कम सामान मैं इसमें कैप में रख रही हूँ, फिर भी ये नहीं उठा पा रहा है, लोड नहीं ले पा रहा है। तो अभी मैं देखती हूँ कि इसमें और भी सामान जितने हैं सब अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, और अभी किसी को दिखाने की कोशिश करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है और बन सकता है कि नहीं। यदि नहीं बनेगा तो फिर न्यू लेना पड़ेगा। और ये क्योंकि इसका बीच से कटा हुआ भी है, तो मुझे कभी डर लगता है कि कभी कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट वगैरह ना लग जाए, तो उस वजह से भी मैं ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अभी तक दिखाया नहीं है, पर अभी दिखाऊंगी। और आज ये डीप क्लीनिंग फ्रिज का करते करते काफ़ी टाइम हो गया और मैं थक गई थी। पर अभी मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है, बच्चे भी आएंगे। बेटी क्योंकि मॉर्निंग की गई है तो आ जाएगी जल्दी ही, तो वो थोड़ा सा है कि मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है, अपनी स्टडी भी करनी है। तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ी लगी पड़ी हूँ कि हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक तो यही मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और सारी सामान को मैं सोच रही हूँ कि इधर अंदर में एडजस्ट कर दूँ। और देखिए फिर से फेंक दिया। अब इसे कोई मैकेनिक बुलाऊँगी, देन दिखाऊँगी, तभी ठीक होगा। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए अभी मैं इसे ऑफ़ करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।